नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो है उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक के ऊपर सबसे पहले बता दूं, येस बैंक के आपको एक चीज को नोटिस करा दूं कि कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक बड़ा क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया एक बड़े इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो देखिए कभी कभी होता क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ करते हैं, कभी बाई करते हैं। तो इसमें टेंशन वाला क्या बात है कि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर बड़े इंस्टीट्यूशन ने सेल किया, क्या कंपनी अभी ऐसे गिर सकता है। देखिए मार्केट में प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं। मार्केट में जो जो बिगिनर्स मतलब इन्वेस्टर करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, तो उसके मन में हमेशा यही डाउट होते हैं कि जब भी मैं बाई करूं उसके बाद गिर क्यों जाते हैं, जब भी मैं बाई करूं उसके ऊपर भाग क्यों नहीं जाते, और मेरे बाई करने के बाद रॉकेट क्यों नहीं बनता है, मेरे बाई करने से पहले क्यों रॉकेट बनता है। इतने सारे क्वेश्चन होता है। तो देखिए सारे क्वेश्चन को साइड में रखिए, कंपनीज के बारे में जानिए, क्या हुआ उसके बारे में जानिए, एक्चुअली क्या वो न्यूज नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है वो जानिए। सबसे पहले बता दूं, जो न्यूज यहाँ पे आपके सामने पब्लिश किया गया है रिपोर्ट के माध्यम से, वो न्यूज सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो जो कार्लियल ग्रुप है वो क्या किया, सेल किया स्टेक को, कितना 173 मिलियन डॉलर का। तो टोटल इतने मिलियन डॉलर का टोटल सेल किया गया, तो ऑब्वियसली एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। मगर मुझे नहीं लगता ये नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई क्वांटिटी अगर सेल कर रहे हैं कोई ना कोई तो बाई करेंगे, और इस तरीके से अगर क्वांटिटी सेल किया जाएगा तो कोई ना कोई तो बाई करेंगे, और वो भी किसके माध्यम से, ब्लॉक डील के माध्यम से। तो ब्लॉक डील, बल्क डील, इस तरीके से माध्यम से ही प्रोडक्ट को खरीदारी किया जाता है। अगर देखेंगे तो 2% स्टेक उनके बेचे हैं, 2% का स्टेक बेचे। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस और डीएस के बारे में बात करूँ, तो आप यहाँ पे खुद ही उसका नाम भी शायद आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नाम तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो ब्लॉक डील हुआ उसके डील्स के माध्यम से एक कंपनी ने माल सेल अप किया और दूसरे कंपनी ने माल बाई किया। तो कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे थे कि इतने क्वांटिटी सेल अप करके वो भाग रहे हैं तो कंपनी खत्म हुआ, देखिए अगर इतने क्वांटिटी सेल अप किया होता पिछले दिन में जब सेल किया गया था, कि सिर्फ सही सिर्फ 2% का गिरावट होता, बिल्कुल नहीं, तो मार्केट में तो क्रैश हो जाते, एटलीस्ट 20% तक क्रैश होने का चांसेस था अगर इस तरीके से ओपनली मार्केट में माल बेचा जाता। तो देखिए ओपनली वो माल बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से रूल्स के खिलाफ है। इतने बड़े क्वांटिटी डायरेक्टली मार्केट के ऊपर सेल नहीं कर पाएंगे। अगर इतना सेल कर दिया तो मार्केट क्रैश हो सकते हैं, मतलब उस कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ब्लॉक डील के माध्यम से माल को बेचा जाए। ब्लॉक डील का माध्यम के मान मतलब ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेचने का मतलब है कि मान के चलिए ए एक व्यक्ति है जो माल सेल करना चाहते हैं, और बी एक व्यक्ति है जो माल बाई करना चाहते हैं। तो ए व्यक्ति क्या किया, बी व्यक्ति को ढूंढा और उसको उसको बेचा प्रोडक्ट को, और बी व्यक्ति क्या किया, ए को ढूंढा और उसको बाई किया। तो इस तरीके से माध्यम को बोला जाता है ब्लॉक डील और बल्क डील। तो इस तरीके से डील के माध्यम से बाइंग और सेलिंग किया जाता है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि येस बैंक के ऊपर खतरा है। क्योंकि येस बैंक के ऊपर अभी मुझे तो नहीं लग रहा उतना बड़ा खतरा है, क्योंकि कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट करके खुद को एक टॉप लेवल में फिर से शामिल कर चुके हैं। क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है इस बार देखेंगे 7,400 करोड़ के आसपास सेल्स है, मतलब रेवेन्यूज है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद, कंपनी का इंटरेस्ट भी मिटाने के बाद, एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। आज तक की हाईएस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 4 सालों में देखेंगे कंपनी इतने बड़े प्रॉफिट कभी नहीं किया। 400 और करीबन 70 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। और मजेदार बात बता दूं, जो कंपनी की एक टाइम एनपीए था 5.78% के आसपास, आज वो इस बार सबसे ज्यादा कम एनपीए को लेके आए। एनपीए जितना कम होंगे किसी भी बैंक का, उतना ही उस बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस है। तो अब अभी इसका बैंक के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, एक रेंज मतलब 2 कैंडल के माध्यम से 32% का रेंज बना। तो इस तरीके से जब भी रेंज बनते हैं मैं इंतजार करता हूँ कि नीचे लेवल को टच करेंगे तो एंट्री लूंगा, और ऊपर लेवल तक टच करेंगे तो मेरा टारगेट होगा। तो मुझे लगता है इस तरीके से वोलेटिलिटी के माध्यम से टारगेट बन सकता है। बाकी मैं इसके ऊपर टाइम जरूर मुझे चाहिए इस कंपनी के ऊपर टारगेट पाने के लिए, और इसके लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। बाकी इस आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
देखिए KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक पावर केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और पावर केबल इंडस्ट्रीज में कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है क्योंकि पॉलीकैब तो बहुत बड़ा कंपनी है। उसके बाद सेकंड जो कंपनी है उसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज और KEI इंडस्ट्रीज इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इसलिए है क्योंकि इसका मार्केट कैप भी 35,000 करोड़ के आसपास है। और KEI के जो डिटेल्स वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर जरूर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अभी देखिए KEI इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो ROC एंड ROE है उसके बारे में बता दूं। कंपनी देखिए 27 के आसपास कंपनी का ROC है और बेसिकली कंपनी के जो ROE है वो भी शानदार दिखेगा। और देखिए सेल्स का ग्रोथ 18% के आसपास है और प्रॉफिट का ग्रोथ 22% के आसपास है। तो मुझे लगता है कंपनी के जो बिजनेस है बहुत सही तरीके से मैनेजमेंट ने कंट्रोल करके लेके जा रहा है और कर्जा एकदम ना के बराबर है। और इस बार भी कंपनी यहाँ पे मतलब डेप डाउन साइड मतलब है वन लेवल, मतलब एक स्टेप लेवल कंपनी क्या किया, खुद के कर्जे को कम किया। कितना कर्जा कम किया चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। पिछले साल में कितना था, 355 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग था, इस बार घट के 162 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी का एक स्टेप कर्जा कम हुआ। और बेसिकली देखा है तो कंपनी का जो रिजर्व है वो और फिक्स्ड एसेट है वो भी शानदार है। रिजर्व कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ते चले गए। मतलब लास्ट 10 ईयर में देखा जाए तो कंपनी 10 गुना से भी ज्यादा कम खुद के रिजर्व को बढ़ा चुके हैं। तो इतना पॉजिटिवली कंपनी है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट बिल्ड जरूर मतलब होने का चांसेस है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कल ही जाकर इस कंपनी के ऊपर टूट पड़े, कल ही जाकर बाय सेल कर ले, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है। तो इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर किसी कंपनी के ऊपर काम करना थोड़ा सा जोखिम भरा काम होगा। तो समझ कर सोच कर काम करिए क्योंकि कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे 10 गुना ज्यादा ऊपर कंपनी का प्राइस है, मतलब 10 गुना ज्यादा ऊपर बुक वैल्यू के ऊपर काम कर रहा है कंपनी। तो एक वैल्यूएशन के हिसाब से देखा तो कंपनी का वैल्यूएशन ऑब्वियसली हाई है। हाँ, कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग एफएस के पास है और एफएस ने क्या किया, इस बार कुछ क्वांटिटी और भी ऐड कर लिया। जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखा है तो कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में कंपनी खुद के जो मतलब क्वांट होल्डिंग्स है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इस तरीके से होल्डिंग बढ़ाने का कारण कौन सा है, एक चीज को नोटिस करना। आप अब 10 साल से 15 साल पीछे चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड था आज उसका डिमांड कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो डिमांड जितना बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का फायदा होगा। तो केबल इंडस्ट्रीज में पॉलीकम नंबर 1 है, उसके बाद KEI भी कोई पीछे रहने वाला कंपनी नहीं है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो उसके बेसिस में मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है, एफआईएस और डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके पहले एक गुड अपडेट में बताना चाहूंगा। कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट किया है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अपडेट में आपको बता दूं कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो मैं आपको एक बार दिखा दूं। कंपनी की इस बार भी देखिए सेल्स अच्छा खासा आया, प्रॉफिट भी कंपनी इस बार अच्छा खासा दिखाया। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर जर्नी होने का चांसेस है। और ऑलमोस्ट मुझे टारगेट मिल चुके हैं, एक कप विद 100% बना था और ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट भी मिला। छोटा सा टारगेट है 17%, फिर भी छोटा सा टारगेट छोटे कम दिनों के अंदर मिला। कितने दिनों के अंदर मिला, एटलीस्ट मुझे जो टारगेट मिला सिर्फ 22 दिनों के अंदर अंदर। एक मंथ में 17% टारगेट मिलना कोई आम बात भी नहीं है। तो बाकी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फाइनली टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से हालत होने वाले है आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो फाइनली देखिए कंपनी का जो रिजल्ट आया, किस तरीके से रिजल्ट आया। देखिए कंपनी के साल भर की बात करूं तो कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स कम हो गया। अभी क्वार्टर बेसिस में बात करूं तो कंपनी का क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स हुआ। तो कंपनी के सेल्स में देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स है वो सेल्स थोड़ा सा वोलेटिलिटी के ऊपर देखने को मिला। अभी देखिए एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल में जितना था उससे थोड़ा सा कम हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा हुआ। अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम देखने को मिले। तो इतना कम क्यों हो गया, क्योंकि इतना सब तो ठीक ठाक ही था। साल भर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत कम हो गया और क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो गया। ऐसे क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन मैं आपको बता दूं, देखिए पिछले साल में से 17% का कंपनी टैक्सेस पेमेंट किए थे और पिछले क्वार्टर्स में कंपनी 28% के आसपास टैक्सेस पेमेंट किया था। इस बार 32% के आसपास टैक्स पेमेंट करना पड़ा। तो जिसके चलते है कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है, कंपनी का जो आदास इनकम है उनमें देखिए कंपनी पिछले साल में 47 करोड़ का आदास इनकम हुआ था और इस बार कंपनी का 24 करोड़ के आसपास आदास इनकम हुआ है। तो इसका मतलब 50% आदास इनकम कम हो गया और पिछले क्वार्टर्स के तुलना से भी कंपनी का आदास इनकम कम हो गया। तो जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया।
अभी क्वेश्चन ये है कि नेट प्रॉफिट कम हो गया तो कंपनी क्या थोड़ा सा प्रेशर में बन पड़ सकते हैं। देखिए पहले से ही देखा जाए तो कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। अगर लगातार एक सेलिंग मोमेंटम दिखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। कंपनी गिरावट का माहौल के बाद ब्रेकआउट करने का बार बार वो कोशिश किया मगर वो नाकाम रहे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, वो एक बार रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, उसके बाद बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी देखिए होने का तो बहुत कुछ है, तो जब तक मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रेश एंट्री ना मिले तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं हमेशा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही काम करता हूँ। चाहे मुझे ट्रेड मिले ना मिले, मैं हमेशा शांति से बैठा रहूंगा, मगर हर जगह पे मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। आपको भी बार बार बोलता हूँ कि पहले आप इस काम को जरूर करिए, हर जगह पे ट्रेड मत लीजिए। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना है, पहले उसका फंडामेंटल, फाइनेंशियल और बिजनेस मॉडल्स को समझने के बाद, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को समझने के बाद काम करिए। अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे के साथ कंटिन्यू करिए। हाँ, मेरे कोई पेड वर्जन नहीं है, मैं सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। और मैं आज तक किसी के पास से ₹1 भी नहीं लिया। मेरा मकसद यही है कि हर कोई सीखे, हर कोई सीख कर काम करे। और अगर आप सीख कर काम करेंगे तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और जहाँ पे आपका भी ग्रोथ होगा, हर किसी का ग्रोथ होगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा उसके नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो जल्द से जल्द कंपनी यहाँ पे स्प्लिट लेके आने वाला है, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू कंपनी कम करने वाले हैं। तो स्प्लिट आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कंपनी से 95 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर काम करने से पहले सारी चीजों को वेरीफाई करके काम करना। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।